मैं दुल्हन बनकर 14वीं का चांद लग रही थी। हर कोई मुझे हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। मैं खूबसूरत इतनी थी कि खानदान में बहुत से घरों से मेरे लिए रिश्ता आया था, मगर मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता अनवर से तय किया था, जो मेरी खाला का बेटा था और शहर में किसी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता था। कंपनी की तरफ से उसे गाड़ी भी मिली हुई थी। मैं लाल जोड़ा पहने अपनी बारात का इंतजार कर रही थी। अचानक मेरे कानों में आवाज गूंजी कि बारात आ गई है। बैंड बाजे और ढोल वालों की आवाज से ऐसा लगता था कि मेरे कानों के पर्दे फट जाएंगे। कुछ ही देर बाद मुझे स्टेज पर बिठाया गया, जहां अनवर पहले से बैठा हुआ था। और फिर मौलवी साहब ने जैसे ही निकाह के लिए रजिस्टर खोला तो अनवर को किसी की कॉल आ गई। कॉल सुनने के बहाने अनवर उठकर बाहर चला गया तो वापस ही ना आया। उसे गए हुए 3 घंटे गुजर गए थे। हर कोई उसे ढूंढ रहा था। अनवर का मोबाइल भी ऑफ जा रहा था। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मैं रोती भी जा रही थी और सोच भी रही थी कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। मेरा नाम कशमाला है और मेरे हुस्न के डंके पूरे खानदान में बजते थे। मैं अभी 16 साल की ही थी जब मेरे रिश्ते आने शुरू हो गए थे। खाला शुरू ही से मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और उनके बेटे अनवर की आंखों में मेरी ही मोहब्बत के दिए जलते थे। दुल्हन बने मेरा रूप देखकर लोग नजर उतारे बिना नहीं रह सकते थे। कहते थे कशमाला पर जी भर के दुल्हन का रूप चढ़ा है। मेरी सहेलियां मेरे हाथों में सुर्ख मेहंदी देखकर कहने लगी कि लगता है तुम्हारा मियाँ तो तुमसे गहरी मोहब्बत करता है। देख तो कैसा तेज रंग आया है। मैं शर्म से शुरू हो गई थी। ये कुछ देर पहले के लम्हात थे जिन्हें याद करके मैं रोई जा रही थी। मेरी बारात शाम 7 बजे की पहुंच चुकी थी, मगर अब रात के 9 बज चुके थे। मगर अनवर का कोई पता नहीं था कि वो कहाँ गया है। मेरे अब्बा ने मेरे छोटे भाई को खाला के घर भेजा कि जाकर पता करो कहीं अनवर वापस किसी काम से घर तो नहीं चला गया, क्योंकि सब मेहमान 2 घंटे से अनवर के इंतजार में बैठे हुए थे। मेरा भाई खाला के घर चला गया। पूरे आधे घंटे बाद लौटा। कहने लगा अनवर भाई तो वहां भी मौजूद नहीं है। सब हैरान थे कि अनवर को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। अब तो 9 के 12 बज गए थे, मगर अनवर का कुछ भी पता ना चला। कहाँ चला गया था। खाला भी रोने लगी थी। अनवर के भाई भी उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कहीं ना था। हमारे घर औरतों की सरगोशियां शुरू हो गई थी कि लड़का भाग गया है, जरूर लड़की में कोई ऐब होगा, लड़के को जबरदस्ती उसके वालिदैन बांध रहे होंगे, या लड़के का कहीं और चक्कर होगा। गोया कि जितने मुंह उतनी बातें थी। मेरा दिल यूं था कि किसी ने मुट्ठी में लेकर दबोच लिया हो। फिर अचानक किसी ने बताया कि अनवर को तो अपनी गाड़ी में शहर की तरफ जाते देखा गया है। उसने आपको जानबूझकर रुस्वा किया है। उसने आप लोगों से न जाने किस बात का बदला लिया है। ये बात सुनकर मेरे वालिद को शदीद झटका लगा था। वो कहने लगे कि मेरी बेटी पाक दामन है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है और मेरी बेटी की बारात आज ही मेरे घर से रुखसत होगी। अचानक मेरी फुफ्फो सामने आई और कहने लगी मेरा बेटा इजाज कशमाला की इज्जत रखेगा। तब सबकी रजामंदी से मेरा निकाह अनवर की बजाय इजाज से हो गया। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मेरे अब्बू ने मेरा अंगूठा पकड़ा और निकाह नामे पर स्याही से छाप दिया। मैं अपने बेजान वजूद को घसीटते हुए किसी लाश की तरह से इजाज के साथ रुखसत होकर उसके घर चली गई। मेरे दिल में अब कोई ख्वाहिश नहीं रही थी। इजाज सारे खानदान में बदतमीज और बदमाश किस्म का लड़का मशहूर था। मुझे वो कभी भी एक आंख नहीं भाया था। मैं उस वक्त बैठी ये सोच रही थी कि अनवर क्यों मुझे छोड़कर चला गया। वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मुझे बहुत पसंद करता था। वो तो बहुत अच्छी आदतों का मालिक था। ऐसा तो ना था कि मुझे ऐसे वक्त में रुसवा करे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब इजाज कमरे में दाखिल हुआ तो उसने इतनी जोर से कमरे का दरवाजा बंद किया कि मैं हिलकर रह गई थी। तेज कदमों से चलता हुआ वो मेरे पास आकर बैठ गया। मैं घूंघट निकाले अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। बड़ी बेदर्दी से उसने मेरा घूंघट उठाया और कहका लगाकर कहने लगा बड़ी अकड़ थी ना तुझे अपने हुस्न पर। उसकी आंखें अपनी जीत से शर्मसार थीं। उसने मुझे बालों से पकड़ा और अपना चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब करके गुस्से से कहने लगा देख कैसे बेबस मजबूर होकर तू मेरी झोली में आ गिरी है। तुझे याद है ना वो दिन जब तूने मुझे थप्पड़ मारा था।
अब देख मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि तू मौत मांगेगी और मैं तुझे मरने भी नहीं दूंगा। मैं उसकी जिद बन चुकी थी। अचानक मुझे याद आया जब मेरी बहन की शादी को एक माह ही रह गया था, जब खानदान से मेरे लिए दो रिश्ते बैक वक्त आए थे, एक फुफ्फो के घर से और दूसरा खाला के घर से। मेरा झुकाव शुरू से ही खालाजाद अनवर की तरफ था, क्योंकि मेरी फुफ्फो मिजाज की बहुत तेज थी और वही असर उनके बच्चों में भी था। और जिस लड़के के लिए वो मुझे मांग रही थी, पूरे खानदान में वो बदतमीज और बदलिहाज मशहूर था। मुझ समेत खानदान की सब लड़कियां ही उसे नापसंद करती थीं। अब्बा को भी इजाज कुछ खास पसंद ना था, इसलिए फुप्पो को ये कहकर टाल दिया कि मुझे अभी कशमाला की शादी नहीं करनी। लेकिन खाला से मेरे रिश्ते की हामी भर ली। हमारा एक ही खानदान था, इसलिए ऐसी बातें छुपी नहीं रहती। मेरी बड़ी बहन की शादी पर जब सब खानदान वाले इकट्ठे हुए तो खाला की फैमिली भी आई थी और फुप्पो की भी। इजाज की चाल ढाल बिल्कुल बदमाशों जैसी थी। रात को जब सब लड़कियां तैयार होकर बारात के इस्तकबाल के लिए फूलों की प्लेटें पकड़े सहन के दरवाजे पर खड़ी थीं, तब इजाज की नजर मुझ पर पड़ी थी और पलटना भूल गई। मैं गुलाबी रंग का शरारा पहने बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही बारात की आमद शुरू हुई तो एक हंगामा सा मच गया था और मंजिलों के भंगड़ों ने महफिल सजाकर रख दी थी। लड़कियां भंगड़े देखकर तालियां बजा रही थीं। उसी वक्त इजाज मेरे पास आया, कहने लगा कि तुम्हें मेरी अम्मा कमरे में बुला रही हैं। बारात का हंगामा अरूज पर था। मैंने पूछा, फुप्पो किस कमरे में है? उसने कोने वाले कमरे की तरफ इशारा किया जो स्टोर के तौर पर इस्तेमाल होता था। मैं उधर चली गई। इजाज भी मेरे साथ चला आया। कमरे में ना फुप्पो थी ना ही कोई और। मैं जैसे ही पीछे को पलटी तो इजाज दरवाजा बंद कर चुका था। मैंने कहा, ये क्या बदतमीजी है, तुम मुझसे झूठ बोलकर मुझे यहाँ लाए हो। कहने लगा, झूठ तो तुम्हारे बाप ने भी मेरी माँ से बोला था कि वो तुम्हारा अभी रिश्ता नहीं करना चाहता, और फिर तुम्हारी खाला के मांगने पर उसे हाँ कर दी। देख कशमाला, शादी तो मैं तुझसे ही करूंगा। अगर तेरे बाप ने सीधे तरीके से रिश्ता ना दिया तो मेरे पास और भी बड़े तरीके हैं, इसलिए तुझे समझा रहा हूँ। अपने अम्मा अब्बा से कह कि अब भी वक्त है, वो तेरा रिश्ता मेरे साथ कर दे। मुझे उसकी इस अकड़ पर बेतहाशा गुस्सा आया था। मैंने एक थप्पड़ खींचकर उसके मुंह पर दे मारा और उसे पीछे करके कमरे से बाहर निकल गई। मेरे अम्मा अब्बा ने मेरी बहन के वलीमे पर ही मेरा रिश्ता अनवर से पक्का कर दिया था, जो मेरा खालाजाद था। मेरी फुफ्फो और इजाज तो ये सुनते ही वहां से वापस चले गए थे। मैं नहीं जानती थी कि उसने अनवर के साथ क्या किया था, जो वो शहर भाग गया था, लेकिन मैं समझ गई थी कि सारा किया धरा इजाज का ही था। मेरी वो रात एक करबनाक अजाब की नजर हुई थी। इजाज ने सिगरेट से मेरा चेहरा दागदार कर दिया था। सुबह आईने में मैं अपना अक्स देखकर डर गई थी। मेरी जिंदगी में अब हर रोज एक नई आजमाइश थी। वो शख्स इंसानी रूप में दरिंदा था, मुझसे बड़ी बेदर्दी से अपना हक वसूल करता और फिर मेरे चेहरे पर हिकारत से थूक देता। जितने मेरे वजूद पर जख्म लगे थे, उससे कहीं ज्यादा मेरी रूह घायल हो चुकी थी। मेरी सास, जो कि मेरी फुफ्फो थी, दिन भर मुझसे सारे घर का काम करवाती, कहती तू बिन ब्याही रह जाती। अगर मेरा शेर जवान बेटा तुझे इज्जत ना देता, मैं कोई जवाब ना देती। मैंने अपनी जुबान पर ताला लगा लिया था। मैंने खुद को हालात के हवाले कर दिया था। मुस्कुराना किस चीज का नाम है मुझे नहीं मालूम था। चेहरे पर उदासी के डेरे थे। मेरे दिल में सब आरजुएं मर चुकी थीं। शादी के चंद माह बाद ही मैं उम्मीद से हो गई। इजाज ने बड़े घुमंड से कहा था कि देखना मेरा बेटा ही होगा। मेरी सास इस खबर से खुश तो बहुत थी, लेकिन मुझ पर जुल्म सितम कम ना किया था। इस हालत में भी मुझसे सारे काम करवाए जाते थे और खाने को भी कुछ न देती थी। मैंने बेटी को जन्म दिया तो घर में तूफान सा उठ गया। इजाज ने बेटी को देखते ही हिकारत से रुख फेरा था। कहने लगा, मनहूस औरत, पहले का तेरी नहुसत कम थी, जो एक और अपने जैसी तूने पैदा कर ली। मेरी बेटी हूबहू मेरे जैसी थी। मेरी सास ने मुझे ठीक से खाने को ना दिया। कहने लगी कि तूने कौन सा लाल पैदा किया है, बदबख्त, जो तुझे देसी घी की चूरियां बनाकर खिलाऊं। मेरी बेटी अब चंद दिन की थी। मेरी सास ने मुझे बेड से उठाया। कहने लगी कि चल काम कर, बहुत आराम कर लिया तूने। इजाज ने तो अपनी बेटी को एक नजर देखना भी गवारा नहीं किया था, न मुझ पर रहम खाया। मेरी बेटी अभी 4 माह की हुई थी कि मैं फिर से हामला हो चुकी थी। मेरी सफेद रंगत और पीली पड़ चुकी थी। घर का काम और उस पर बेटी की जिम्मेदारी, और मैं फिर से हामला
खुराक के नाम पर मुझे बस एक वक्त में एक ही रोटी मिलती थी। मेरे मेके वालों को मुझसे मिलने की इजाजत नहीं थी, ना ही मैंने शादी के बाद मेके की शक्ल दोबारा देखी थी। मेरी फुफ्फो मेरे बाप से चुन चुनकर अपने बदले ले रही थी। मेरे बाप ने सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़ दिया था। मेरी बेटी जब 8 माह की हो गई तो वो चलने लगी, मगर अक्सर जमीन पर गिर जाती। एक रोज इजाज टीवी देख रहे थे जब मेरी बेटी बाबा बाबा कहते इजाज के पास पहुंच गई और उसके घुटनों पर हाथ रखकर खड़ी हो गई और बड़े लाड से उसे देखकर अब्बा अब्बा कहने लगी। न जाने कैसा सफाक दिल पाया था इजाज ने। मेरी बेटी को इतनी जोर से पांव से ठोकर मार दी कि वो दूर जा गिरी। मेरी बच्ची तो तड़प उठी थी। मैं बावर्ची खाने में काम कर रही थी। मेरा दिल अपनी बेटी की बेसाख्ता चीख सुनकर तड़प कर रह गया था। जब मैं सहन में भागकर आई तो मेरी बच्ची का सर जख्मी हो चुका था और इजाज उसे गुस्से से देख रहे थे। नीचे गिरने की वजह से मेरी बेटी के हाथों पर मिट्टी लग गई थी। इजाज के सहारे से खड़ी होने के बायस शायद जरा सी मिट्टी उसके कपड़ों पर लग गई थी और उसने ऐसी बेदर्दी का मुजाहरा किया कि अपनी बच्ची को सीने से लगाकर मैं खुद ही बिलक उठी थी। हालांकि इजाज के मजालिम सह सह कर मेरे आंसू खुश्क हो चुके थे, लेकिन मैं एक माँ का दिल अपने सीने में रखती थी। मुझसे मेरी बच्ची के आंसू और रोना तड़पना देखा नहीं गया। मेरा छोटा देवर जो उस वक्त 12 साल का था, वो ही मेरे पास आया, कहने लगा, आपी इसके सर पर स्टिचेस लगेंगे, जख्म बहुत गहरा हो चुका है। मैंने रोते हुए इजाज की तरफ देखा जो खा जाने वाले अंदाज से मुझे देख रहा था। वो अपने भाई से कहने लगा, डॉक्टर के पास ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये बेटियां भी बड़ी ढीठ हड्डी की बनी होती हैं, इतनी जल्दी मरती भी नहीं है। उसकी बात सुनकर मैंने अपने अल्लाह से इंसाफ की फरियाद की थी। जब मेरा देवर मेरी बच्ची को डॉक्टर के पास ना ले गया तो मैंने बावर्ची खाने में जाकर अपने हाथ में हल्दी भरी और अपनी बच्ची के माथे पर रखकर अपना दुपट्टा फाड़कर उसके सर पर बांध दिया और उसे गर्म दूध फीडर में डालकर पिलाने लगी। मेरी सास चारपाई पर बैठी सारा तमाशा देख रही थी। मजाल थी कि उसके मुंह से एक लफ्ज भी निकला हो। रात फिर भी सोए हुए मेरी बच्ची सिसकियां लेती रही। डॉक्टर की दवाई न लेने की वजह से मेरी बच्ची का जख्म बढ़ने लगा था। अब वो इजाज से डरने और खौफ खाने लगी थी। मेरी दूसरी बेटी की पैदाइश पर भी पहले की तरह वही शोर शराबा मचा था। एक के बाद दूसरे एक एक साल के वक्फे से मैंने 4 बेटियों को जन्म दिया था। इजाज का ये हाल था कि उसने मुझ पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। मैं इस कदर कमजोर हो चुकी थी कि चलती थी तो चक्कर आते थे। मेरी आंखों के गिर्द गहरे हल्के पड़ चुके थे। मेरी रंगत पीली और स्याह माइल हो चुकी थी। मुझे अगर कोई देखता तो ये मानने को तैयार ही ना होता कि मैं वही कशमाला हूँ जिसके हुस्न पर सब माएं मेरे घर की दहलीज पकड़ लेती थी कि अपनी बेटी का रिश्ता हमें दे दो। लेकिन आज अगर वो मुझे देख लेती तो कानों को हाथ लगाती। मुझे इजाज कहता कि जब तक तुम मुझे बेटा पैदा करके नहीं दोगी, मैं यूं ही तुम्हें हर साल हामला करता रहूंगा। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहने लगी कि खुदारा मुझे इंसान समझो, लेकिन वो इंसानी रूप में कोई जानवर या दरिंदा था। मेरी 4 मासूम सी बेटियां थीं। जब मैं इजाज की दरिंदगी को देखती तो अपने लिए मौत की दुआएं करती, मगर जब अपनी बेटियों के डरे सहमे चेहरे देखती तो खून के आंसू रोती कि मैं अगर मर गई तो मेरी बच्चियों के साथ ना जाने उनका बाप क्या सलूक करेगा। वो तो मेरे सामने भी बच्चियों पर यूं धाड़ता कि वो सहम कर कमरे में चली जाती। इजाज आजकल रोज शराब पीकर घर आने लगा था। मुझे मेरे देवर ने ये भी बताया कि वो जुआ खेलने लगा है, अपना कमाया हुआ पैसा जुए में बर्बाद कर देता है। एक बार इजाज नशे में धुत घर पर आया। उसके साथ एक आदमी और भी था जो उससे पैसे का मुतालबा कर रहा था, क्योंकि वो जुए में अच्छी खासी रकम हार चुका था। इजाज अंदर आया और मेरी बेटी का बाजू पकड़ा और उसे बाहर खड़े आदमी को पकड़ा दिया। मैं तो ये देखकर हक्का बक्का सी रह गई थी कि वो कर क्या रहा है। कि वो कहने लगा कि पैसों की जगह तू मेरी बेटी को ले जा, ये सारी जिंदगी तुझे कमाकर खिलाएगी और मेरे सर से भी एक बोझ कम हो जाएगा। ये सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। मैं फौरन से भागकर गेट के पास चली गई। उस आदमी के सामने हाथ जोड़ने लगी, मेरी बच्ची को अपने साथ ना ले जाओ, मेरी मासूम से छोटी बच्ची मेरे बगैर नहीं रह सकती। उस शख्स ने मुझे पीछे धकेला और बच्ची को गोद में भरकर ले जाने लगा। मेरी बच्ची रोने लगी थी। मैंने उस शख्स के पांव पकड़ लिए कि मेरी बच्ची को छोड़ दो,
लेकिन वो मेरी बच्ची को अपने साथ ले गया। मैंने इजाज को मारना शुरू कर दिया कि मेरी बच्ची वापस लाकर दो। इजाज ने मुझे दूर धक्का दिया कि मेरा सर चारपाई के पाए से जा टकराया। जोरदार जरब की वजह से मेरा सर जख्मी हो चुका था। मुझे इजाज से नफरत होने लगी थी। शायद नफरत बहुत छोटा लफ्ज था। मेरा जी चाहता था कि मैं इसको मार डालूं, इसके टुकड़े कर दूं। मुझे हर वक्त अपनी बच्ची की याद आती रहती थी। 5वीं बार जब मैं हामला हुई तो मेरी सास मुझे एक दाई के पास ले गई। उसने कहा कि देसी घी में कच्चा अंडा डालकर अपनी बहू को खिला दे, फिर देखना बेटा ही होगा। ये सुनकर मुझे घबराहट हुई थी। मुझे न जाने कितने तावीज भी पहनाए गए, क्योंकि दाई मेरी सास को कह चुकी थी, तेरी बहू इसके बाद बच्चा पैदा नहीं कर सकेगी, इसमें मजीद ताकत नहीं है। मेरी सास अब मुझे रोज कच्चा अंडा देसी घी में डालकर खिलाने लगी, जिसे खाते ही मुझे उल्टी आने लगती। मैं हर वक्त अपनी बड़ी बेटी के बारे में सोच सोच कर रोती रहती थी। ना जाने उस आदमी ने मेरी बच्ची के साथ क्या सलूक किया होगा। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं हर वक्त अपनी बड़ी बेटी के लिए रोती रहती थी। एक रोज मेरा देवर मेरे पास आया और कहने लगा, आपी, मुझे आपकी बेटी का पता चल गया है कि वो कहाँ है। ये सुनकर तो मैं उठकर बैठ गई, वरना अब तो मेरी ये हालत हो चुकी थी। बिना सहारे में उठ बैठ नहीं सकती थी और ना ही चल पाती थी। मैंने पूछा, कहाँ है मेरी बच्ची? कहने लगा, शुक्र करो, वो आदमी भी औलाद था, उसको आपकी बेटी पर तरस आ गया। उसने आपकी बेटी फायजा को स्कूल में दाखिल करवा दिया है। उसे बहुत अच्छा रखा है, प्यार भी करता है। मैं ये सुनकर रोने लगी कि अल्लाह ताला की भी क्या शान है। वो जब चाहता है सगी को सुतेला बना देता है और जब चाहता है सुतेले को सगा बना देता है। मेरी बच्चियों को उनके हिस्से का प्यार मिल रहा था, मगर मेरा शोहर मेरी बच्चियों से प्यार नहीं करता था। लेकिन छोटा देवर अच्छे मिजाज का था, मेरी बच्चियों को भी प्यार करता और उन्हें चीजें भी लाकर देता था। वक्त यूं ही गुजरने लगा। हमारे गांव में उस वक्त 2 क्लिनिक ऐसे थे जहां अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद थी। मेरी सास मुझे उस क्लिनिक पर लेकर गई। अल्ट्रासाउंड वाली ने जब ये बताया कि इस बार बेटी नहीं है बल्कि बेटा पैदा होगा, तो मेरी सास की खुशी काबिल दीद थी। लेकिन मुझे ऐसी कोई खुशी ना थी। मेरा शोहर भी इस खबर से बेतहाशा खुश था। कहने लगा, मेरा वारिस आने वाला है, मेरा गरूर मेरा सीना चौड़ा करने के लिए आ रहा है। मैं तो उसकी पैदाइश पर खुसरे नचवाऊंगा, अपने बेटे को अपने जैसा बनाऊंगा, मोहल्ले भर में मिठाइयां बांटूंगा। मेरी सास के चेहरे पर मुस्कुराहट खत्म नहीं हो रही थी। कहने लगी, मैं तो दरबार में जाकर दिए जलाऊंगी। मेरी बेटियां बड़ी बहन को अक्सर याद करके बहुत रोती थीं। मेरा दिल अपनी बड़ी बेटी के लिए उदास तो बहुत था, लेकिन ये सुनकर इत्मीनान सा हुआ था कि वो अच्छे माहौल में पल रही है। वक्त गुजरने लगा। इजाज ने पूरे मोहल्ले और मिलने जुलने वालों में पहले ही से शोर मचा दिया था कि मेरे घर शेर जवान आने वाला है। उस दिन तो मैं अपने घर पर जश्न मनाऊंगा, शहर से हिजड़े बुलवाकर उन्हें नचवाऊंगा। ये वक्त भी गुजर गया था। इस बार तो मुझे लग रहा था कि मैं बचूंगी नहीं। 6 सालों में ये मेरी 5वीं औलाद थी और मैं यूं थी कि तिनके में जान हो। मेरी सेहत, खूबसूरती, सब कुछ खत्म हो चुका था। ना जाने ये मर्द साथ औरत को इंसान क्यों नहीं समझते। बेटे की पैदाइश में ये तक नहीं देखते कि औरत में इतनी कुव्वत है कि वो दूसरी औलाद पैदा कर सके। उन्हें बस वारिस चाहिए होता है, चाहे उसकी खातिर बेटियों की लाइन लग जाए। जिस दिन मेरी डिलीवरी होने वाली थी, इजाज पहले से ही मिठाई लेकर आया था। घर पर खुसरे भी बुलवा लिए थे। कहने लगा, सबसे पहले मैं अपने बेटे को अपनी गोद में लूंगा, शहद भी मैं ही चटवाऊंगा ताकि वो मेरे जैसा बने। खानदान के बहुत से लोग भी जमा हो चुके थे कि चलो शुक्र है कि 4 बेटियों के बाद अब बेटा पैदा होगा। एक अजियत सहने के बाद जो मेरे कानों ने एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी थी, तो मैंने दाई से पूछा, क्या हुआ है? दाई अम्मा ने कोई भी जवाब ना दिया। मैं समझ गई कि इस बार भी बेटी ही हुई होगी। हर बार दाई अम्मा मेरे सवाल पर यूं ही खामोशी अख्तियार करती थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब फिर से मेरे लिए एक नई अजियत तैयार थी। ना जाने मुझे बेटी पैदा होने पर कौन से जुल्म सहने पड़ेंगे। उसने बच्चे को नहलाकर कपड़े पहनाए। मैंने एक बार फिर पूछा, अम्मा, बेटी हुई है तो इसे बाहर ना ले जाना। कहने लगी, बेटी नहीं है। मैंने उसके अफसुर्दा चेहरे को देखा तो पूछा, फिर क्या बेटा हुआ है?
मैं हैरानगी में मुब्तला हुई थी, क्योंकि अगर बेटा होता तो दाई के चेहरे पर खुशी की चमक होती। बाहर ढोल और ख्वाजा सिरा के गानों की आवाजें आ रही थीं। वो बोली, नहीं बेटा भी नहीं है। मुझे उसका जवाब भी समझ नहीं आया था। वो बच्चे को लेकर बाहर चली गई। कुछ देर बाद ही मेरे शोहर की आवाजें बंद हो चुकी थी। एक गहरा सन्नाटा छा गया था। फिर एक ख्वाजा सरा की आवाज गूंजी थी कि अरे ये तो हमारी जात का है, इसे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। मेरा दिल धक से रह गया था। मेरे शोहर का घुमंड अल्लाह ताला ने अच्छा तोड़ा था। उसने बेटियों की पैदाइश पर ना मिठाई बांटी थी और ना ही कोई खुशी की थी, और एक मशीन की गलत रिपोर्ट पर उसने सारे जहान को बड़े घुमंड से अपने बेटे होने का ऐलान किया था। लेकिन वो शायद भूल गया था कि अल्लाह ताला की जात मशीनों को झूठा कर देती है। वक्त तो तेजी से गुजरने लगा था। मैंने सिलाई शुरू कर दी थी और अपनी बच्चियों को भी तालीम दिलवाई थी। मेरी बच्चियां गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज में भी अव्वल पोजीशन लेकर पास होती रही थी। और फिर वो वक्त भी आया जब सबकी सब अपने बलबूते पर गवर्नमेंट की नौकरियों पर लग गई थी और उनकी शादियां भी हो चुकी हैं। मैंने अपने ख्वाजा सिरा बच्चे को भी हिजड़ों के हवाले नहीं किया था, उसे भी तालीम दिलवाई थी। मेरा शोहर अब कमजोर लागिर सा हो चुका था, शराब पी पी कर अपनी सेहत खराब कर चुका था। उसका इलाज मेरी वही बड़ी बेटी कर रही थी जिसे उसने जुए में हार दिया था। वो डॉक्टर बनी थी। आज मेरी बेटियां मेरी पहचान बन गई थी। मैं कहीं भी जाती तो सब कहते, वो देखो कशमाला जा रही है, जिसकी बड़ी बेटी डॉक्टर, दूसरी इंजीनियर, तीसरी प्रोफेसर और चौथी वकील है। मैं सोचा करती थी कि ना जाने अल्लाह ताला मुझे हर बार बेटी ही क्यों देता है, जब जानता है कि उनका बाप उनकी कदर नहीं करता। लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि इसमें जो मसलिहत थी, मैं उससे अनजान थी। मेरी बेटियों ने बहुत अच्छे दिमाग पाए थे, सबकी सब मेरा फख्र बन गई थी। आज भी जब कोई मेरे गांव का नाम लेता है तो लोग कहते हैं, ये वही गांव है ना जहाँ कशमाला नामी खातून की बेटियां अपने अपने ओहदों पे मशहूर हैं। ये सुनकर मेरी आंखों से शुक्र के आंसू बहने लगते थे। लगता है जैसे आज मुझे मेरे सब्र का इनाम मिल गया हो। इजाज आज सारा दिन चारपाई पर पड़ा रोता रहता है। उस पर बहुत सी जानलेवा बीमारियों ने हमला कर दिया है। आज वो मुझसे माफिया मांगता है। उसने ये भी बताया है कि शादी के रोज उसने अनवर के ऑफिस के एक आदमी को बहुत से पैसे दिए थे, जिसने जानबूझकर अनवर को एक झूठे मुकदमे में फंसा दिया था। उस रोज अनवर निकाह के वक्त अचानक ऑफिस ना पहुंचा तो पुलिस वालों ने गांव आ जाना था। इसलिए अनवर ने अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए खुद ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया था। और जब अनवर वापस आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं ब्याह कर इजाज के घर आ चुकी थी। जिन बेटियों की इजाज ने कदर नहीं की थी, वो उसके लिए फख्र बन गई थी। काश कि इंसान बेटे की ख्वाहिश की खातिर बेटियों की नाकदरी करने की बजाय अपनी बेटियों को ही बेटा समझकर उसे तालीम से आरास्ता करे, तो वो बेटों से ज्यादा बेहतरीन बनकर दिखा सकती हैं। आज इजाज को फोत हुए 2 साल हो गए हैं। मेरी सास भी फोत हो गई है। आज मैं अपनी बेटियों के साथ रहती हूँ, जिन्होंने दुनिया जहान की नेमतें मेरे कदमों में ला कर रख दी हैं।